Good morning. So I just checked last time that all the classes or these sessions that we've done outside, एक खूबसूरत से पेड़ के नीचे या एनी काइंड ऑफ आउटडोर लोकेशन आप लोगों ने ज़्यादा देखा है, और जो मैंने अपनी ऑफिस से बनाया है उस पर व्यूज़ कम आए हैं. बट गीता इज़ इम्पॉर्टेंट गाइज. मैं कहाँ खड़ी हूँ, नहीं खड़ी हूँ, खूबसूरत दिख रही हूँ, नहीं दिख रही हूँ, प्लीज़ गीता को पढ़िए. गीता से खूबसूरत कोई स्क्रिप्चर नहीं है. चलिए, सो आई विल टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर. आज मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों श्री भगवद गीता को लेके बैठी हूँ सो दैट आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी हो. सो वी ऑन श्लोक नंबर 29 हम शरीरी और शरीर के बारे में डिस्कस कर रहे थे. देह, ध्येय, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ये अलग अलग तरीके से बॉडी और सोल के अलग अलग नामों से कहा गया है. सो लेट्स टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर. सो वी ऑन श्लोक नंबर 29. कोई इस शरीरी को आश्चर्य की तरह देखता है, अनुभव करता है, और कोई वैसे ही इसका आश्चर्य की तरह वर्णन भी करता है, तथा अन्य कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता, अर्थात ये दुर्विज्ञ है. सो क्या कह रहे हैं कि जो ये हमारी आत्मा है, द सोल, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग. Some describe him as amazing, some hear of him as amazing, while others, even after hearing about him, cannot understand him at all. दुर्विज्ञ मतलब भाई आप इसको नहीं समझ सकते हैं, आप नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि ये समझने की चीज़ नहीं है, ये मानने की चीज़ है. आपको मानना पड़ेगा कि आपके शरीर के अंदर एक शरीरी होती है. There is power inside of you. ऑल राइट. हे भरत वंशोद्धव अर्जुन, सबके देह में यह देह नित्य ही अवध्य है, इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए. देखिए क्या कह रहे हैं कि ये शरीरी तो जो है वो हर किसी में है और इसका वध नहीं किया जा सकता, ये मरती नहीं है. तो जो भी प्राणी हैं, चाहे हम माने ना माने, अगर हम ये भी कहते हैं कि भाई शरीर तो जन्मता है फिर उसकी मृत्यु तो होती ही होती है, अगर हम ये भी नहीं मानते कि शरीर ही कोई चीज़ होती है, तो भी जो भी प्राणी मात्र हैं, whoever is living, आपको उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए. एंड दिस इज फॉर पीपल who do not understand Hindi very well. O descendant of Bharata, he who dwells in the body can never be slain. आत्मा को आप वध नहीं कर सकते हो, मार नहीं सकते हो. Therefore you need not grieve for any living being. जो भी इंसान जीवित है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, आपको उस पर दुख करने की कोई आवश्यकता नहीं है. और अपने शास्त्र धर्म को देखकर भी तुम्हें विकम्पित अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है. देखिए क्या है, श्री भगवद गीता में हम आगे पढ़ेंगे, कर्तव्य कर्म से बड़ी कोई चीज़ नहीं है. आपका जो भी कर्तव्य है, वॉट एवर इज़ योर ड्यूटी, वो तो आपको निभानी पड़ेगी और निभानी चाहिए. केवल काम नहीं करना है, उसको कर्तव्य समझ के करना है. दिस इज़ माई ड्यूटी. तो वो कह रहे हैं एक क्षत्रिय के लिए एक धर्म में युद्ध से बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता है, कोई बड़ा कर्म नहीं हो सकता है. कह रहे हैं कि तुम्हें दूसरों के कल्याण के लिए ये कर्म तो करना ही पड़ेगा. एक धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए इससे बड़ा कोई कर्म हो ही नहीं सकता है. Considering your specific duty as a Kshatriya, you should know that there is no better engagement for you than fighting on religious principles.
सो देयर इज़ नो नीड फॉर हेजिटेशन। कह रहे हैं कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आप इतना हेजिटेट क्यों हो रहे हो, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो। ये तो आपका कर्तव्य कर्म है, आपको करना ही पड़ेगा। अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का दरवाज़ा भी है। हे प्रथानंदन, क्षत्रिय बड़े सुखी या भाग्यशाली हैं जिनको ये युद्ध प्राप्त होता है। ही सेइंग, कृष्ण कह रहे हैं ऐसा मौका किसको मिलता है भाई, ऐसे बड़ा धर्म में युद्ध करने के लिए। एक ऐसा युद्ध जिसमें आप धर्म के साथ खड़े हैं, जिसमें गुड और इविल की लड़ाई हो रही है, एंड यू ऑन द साइड ऑफ गुड। तो इससे बड़ा आपको जो अपॉर्चुनिटी, मौका कब मिलेगा। और आप तो बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको ये मौका मिला। O Parth, happy are the Kshatriyas to whom such fighting opportunities come unsought. आपने तो मांगा नहीं, फिर भी आपको मिल गया। Opening for them the doors of the heavenly planets. आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी अगर आप इस युद्ध में पार्टिसिपेट करेंगे, अगर आप युद्ध अपना कर्तव्य समझ के लड़ेंगे। फिर देखिए कह रहे हैं कि करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा और नहीं करोगे तो क्या होगा। अब अगर तू ये धर्म में युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होएगा। अगर आप अपना कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे तो यू विल बी कमिटिंग अ सिन। कृष्ण अपने मित्र को, अर्जुन को प्रेम से समझा रहे हैं ये बात। If however you do not perform your religious duty of fighting, then you will certainly incur sins for neglecting your duties. Thus lose your reputation as a fighter. तो एक चीज़ और होएगी, तुम्हारा जो ये यश है, तुम्हारी ये जो कीर्ति है, बिल्कुल सब आपके बारे में गलत तरह के बात करेंगे। आपकी जो कीर्ति है वो अपकीर्ति हो जाएगी। यू विल बी डिफेम्ड इन द वर्ल्ड। और सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन अर्थात निंदा करेंगे। अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदाई होती है। हमारे ज़माने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑनेस्टली आई डोंट केयर मेरे बारे में कोई क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है। पर उस ज़माने में क्षत्रिय के बारे में अगर कोई गलत बात बोले तो ये बहुत ही शर्म की बात थी, बहुत ही अपमानजनक की बात थी कि वो क्षत्रिय है, वो युद्ध के मैदान से दौड़ के भाग गया, वो युद्ध ही नहीं लड़ा, और ऐसा युद्ध जिसमें वो धर्म के साथ है। तो कहते हैं कि अगर तुम्हारी जो अपकीर्ति होएगी, लोग तुम्हारे बारे में निंदा करेंगे, दे विल क्रिटिसाइज यू, तो तुम्हारे लिए ये मृत्यु से भी बढ़कर द पेन विल बी वर्स देन डेथ, वो समझा रहे हैं कृष्ण अर्जुन को। पीपल विल ऑलवेज स्पीक ऑफ योर इनफैमी एंड फॉर अ रिस्पेक्टेबल पर्सन डिसऑनर इज वर्स देन डेथ। मृत्यु से भी ज़्यादा दुखदाई होगी तुम्हारे लिए। तथा महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटावा मानेंगे। कह रहे हैं कि जो बाकी के और भी वॉरियर्स हैं वो क्या सोचेंगे, तुम डर गए। उनको ये थोड़ी पता है कि तुम्हारे मन में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, कि तुम इतने यू गेटिंग सो ओवरवेल्म्ड। वो तो यही सोचेंगे डर के मारे भाग गया, इसमें हिम्मत ही नहीं थी लड़ाई करने की। जिनकी धारणा में तू बहुमान्य हो चुका है, लघुता को प्राप्त हो गया है। ऑल राइट, the great generals who have highly esteemed your name and fame will think that you have left the battlefield out of fear only, and thus they will consider you insignificant. तुम्हारे कोई मायने नहीं रह जाएंगे, तुम्हारे कोई इज्जत नहीं रह जाएगी अर्जुन। चलिए, so I would like to end it here with a small little story. एक छोटी सी कहानी आपको बताती हूँ। कहानी भी क्या है, इट्स एनेक्डोट, बिकॉज सब लोग मुझे कहते हैं समय नहीं है, समय नहीं है। तो आज मैंने कहा लेट मी एड्रेस दैट स्मॉल लिटिल इशू ऑफ योर्स कि समय ही नहीं है ज़िंदगी में श्री भगवद गीता पढ़ने का। एक स्वामी जी थे, वो सत्संग कर रहे थे, उनके पास एक उनका अनुयायी बैठा था। वो कुछ समय तो आया, उसके बाद आना छोड़ दिया। तो स्वामी जी ने उससे पूछा भाई क्या चक्कर है, आजकल तुम आते नहीं हो।
तो कहते हैं स्वामी जी मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं, मेरे इतने सारे संसारिक काम हैं, संसार ने मेरे को जकड़ के रखा हुआ है, मैं तो बिज़ी हो जाता हूं बहुत ज़्यादा और मेरे को समझ में नहीं आता क्या करूं। मेरे को एक तरफ से मेरी वाइफ खींचती है, मेरे बच्चे खींचते हैं, मेरे बहुत सारे काम हैं करने के लिए, मैं क्या करूं। मैं आना तो चाहता हूं लेकिन आपके पास नहीं आ पाता। स्वामी जी कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, तुम एक काम करो, तुम कल मेरे पास आना और मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, सारा जो भी मैंने सत्संग है उसका मैं निचोड़ करके एक बारी तुम्हें बता दूंगा 1 घंटे के अंदर अंदर। वो बड़ा खुश हो जाता है, बोलता है वाह, मुझे रोज़ रोज़ आना नहीं पड़ेगा, ये जो स्वामी जी हैं मुझे सारा अपना ज्ञान 1 घंटे में दे देंगे। वो स्वामी जी के पास जाते हैं और स्वामी जी एक पेड़ से लिपटे हुए खड़े होते हैं। वो वेट करते हैं, वेट करते हैं, वेट करते हैं, स्वामी जी आते ही नहीं उनके पास। वो आवाज़ लगाते हैं, बोलते स्वामी जी आपने मुझे समय दिया था, मैं आ गया हूँ। वो तभी भी नहीं आते। फिर समय हो जाता है, वो इरिटेट होना शुरू हो जाता है। वो कहता है यार व्हाट द हेल, मेरे को आपने बुलाया और अब आप मुझे आ नहीं रहे, पेड़ को छोड़िए, कम टू मी। तो फाइनली वो इतना इरिटेट हो जाता है जब स्वामी जी उसकी बात नहीं सुनते हैं, जाके पेड़ के पास खड़ा हो जाता है और बोलता है स्वामी जी आपका प्रॉब्लम क्या है, आपने मुझे क्यों बुलाया, अब मैं आया हूँ, मेरे को बहुत सारे काम है, मैं खड़ा हूँ आपके पास, अब आप मुझे ज्ञान ही नहीं दे रहे। तो वो कहते हैं मैंने पेड़ को नहीं पकड़ा हुआ है, पेड़ ने मुझे पकड़ा हुआ है, तुम क्यों नहीं समझते हो। तो कहते हैं अरे पेड़ ने थोड़ी आपको पकड़ रखा है, आपने जाके पेड़ को पकड़ा हुआ है, छोड़ो उसे, छोड़ो, देखो आप छोड़ोगे तो पेड़ आपको छोड़ देगा। स्वामी जी ने दोनों हाथ हटाए और वो पेड़ से डिटैच हो गए और खड़े हो गए। तो बोले जब मैं तुझे ये बात समझा रहा हूँ तेरे को समझ में नहीं आ रही है, संसार ने तुम्हें नहीं जकड़ के रखा हुआ है, तुमने संसार को जकड़ के रखा हुआ है। सी हाउ ब्यूटीफुल। स्वामी लोग जो होते थे ऐसे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से हमें बातें समझाते थे। तो अगर आप 24 आवर्स में 10 मिनट भी एक छोटे से वीडियो को नहीं दे सकते हैं तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि संसार ने आपको नहीं पकड़ रखा है, आपने संसार को पकड़ रखा है। So please listen to these beautiful stories, listen to that amazing ज्ञान of Shri Bhagavad Gita, enlighten yourself, आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाइए।